दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बहुत ही रिपोर्ट है, जिसको ब्रीफली जो रिपोर्ट है उसको मैं लेकर आया हूं आपके सामने। उसके अंदर जो अहम वर्ड्स है उनको भी आज हम सीखेंगे। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिन पर प्रैक्टिस करने की है, उन पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों, और पूरी न्यूज़ को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल यो मदरसा इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। देखिए ये है द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ठीक है, और उसके अंदर जो अहम वर्ड्स है पहले उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं उसके अंदर, जैसे हाई स्टेक, इसके माने आते हैं सख्त खतरा, यहाँ पर इसका तर्जुमा करेंगे। स्टेक के माने असल में आते हैं किसी भी चीज़ को खतरे में डालना, दाव पर लगाना। फेस सामना करना, बैलेंसिंग एक्ट, रीओपन, प्रिपेयर, ईज, रिस्ट्रिक्शन, इम्पोज। वॉचफुल के माने चौकन्ना, मोहतात। स्टर क्रेजी दिल बर्दाश्ता, रेजिडेंट रिहायशी, रिलेटेड मुताल्लिका, करंटली मौजूदा, प्रोटेस्टर एहतजाज करने वाला, ठीक है। और आर्म्ड के मुसल्ला जो हथियारों से लेस हो, कैपिटल राजधानी, अपोज मुखालिफत करना। इन सारे वर्ड्स को पहले आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है फिर आपको इन सारे वर्ड्स को याद करने के बाद फिर इनकी रोशनी में जो है न्यूज़ को सॉल्व करना है। न्यूज़ को सॉल्व करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ चीज़ें हैं न्यूज़ के अंदर जो जिन पर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, पहले हम उनको देख लेते हैं। उसके बाद फिर न्यूज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए एक लफ्ज़ उसके अंदर आया है प्रिपेयर। टू प्रिपेयर समथिंग, किसी चीज़ की तैयारी करना। जिस चीज़ की तैयारी करेंगे उसको प्रिपेयर के बाद लेकर आएंगे बगैर किसी प्रीपोजिशन के, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, आई एम प्रिपेयरिंग टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाने की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए कि इस पर हम और भी किस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग, ये आप जानते हैं ये प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस पर हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि मैं क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग टू प्ले क्रिकेट। या इसी तरीके से आप ये कहें कि हम लोग इंग्लिश बोलने की तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। या इसी तरीके से आप कहें कि खालिद गोवा जाने की तैयारी कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, खालिद इज़ प्रिपेयरिंग टू गो टू गोवा, ठीक है। या इस तरीके से आप बनाएं कि हमारे माँ बाप अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, आवर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग टू गो टू अमेरिका। इस तरीके से आप दोस्तों इस पर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जितना चाहे आप बनाना चाहें इस पर बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखें, एक लफ्ज़ है इसमें अंदर टू ईज रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों में ढील देना है। ईज के माने आते हैं ढील देना है, रिस्ट्रिक्शन के माने पाबंदी। एग्जाम्पल आप देखिए, सम स्टेट्स आर रेडी टू ईज वायरस रिस्ट्रिक्शंस। सम स्टेट्स, कुछ सूबे तैयार हैं ढील देने के लिए वायरस रिस्ट्रिक्शंस, यानी वायरस से की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई थी उस पर ढील देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं इन पाबंदियों में ढील दूंगा, आई विल ईज दिस रिस्ट्रिक्शंस, कि मैं इन पाबंदियों में ढील दूंगा। आप ये कहें कि गवर्नमेंट पाबंदियों में ढील नहीं देगी, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट विल नॉट ईज दीज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर इन कानून के अंदर, इस कानून में कोई ढील नहीं देगा, तो आप क्या कह सकते हैं, डायरेक्टर साहब ढील नहीं देंगे, आप कह सकते हैं डायरेक्टर विल नॉट ईज दीज रिस्ट्रिक्शंस या दीज लॉ। इस तरीके से दीज लॉज, इस पाबंदी, इन कानून के अंदर वो किसी भी तरीके की ढील नहीं देगा। या आप कह सकते हैं कि हमारी इंतजामिया जो है वो पाबंदियों में ढील देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कहेंगे आवर मैनेजमेंट इज नॉट रेडी टू ईज दीज रिस्ट्रिक्शंस, इन पाबंदियों में ढील देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर आप दोस्तों बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। एक लफ्ज़ इसके अंदर आया है स्टर क्रेजी रेजिडेंट्स। स्टर क्रेजी के माने आते हैं जज्बाती तौर पर जो लोग मुश्ताइल हों, जिनके जज्बात उखड़े हुए हों, दिल बर्दाश्ता जिनको हम कह सकते हैं, दिल टूटे हुए हों जिनके। रेजिडेंट्स के माने रिहायशी। इस पर इसको हम अपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं डोंट हर्ट देम, उन्हें तकलीफ नहीं दो, उन्हें कुछ कहो नहीं, बिकॉज दे आर स्टर क्रेजी स्टूडेंट्स, इसलिए कि वो दिल बर्दाश्ता तलबा हैं, ठीक है। तो दिल बर्दाश्ता का मतलब है कि उनके दिल टूटे हुए हैं, तो इस लफ्ज़ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं दीज पीपल आर स्टर क्रेजी, कि ये लोग जो हैं ये दिल बर्दाश्ता हैं,
ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मैंने कुछ दिल बर्दाश्ता लोगों को देखा, आई सॉ सम क्रेजी पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरीके से आप इसको अपने सेंटेंसेज में इस्तेमाल करके अपनी गुफ्तगू को खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों के बाद अब हम असल न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो न्यूज़ है उसको हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। छोटी सी न्यूज़ है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑल थिंग्स आर वेरी नेसेसरी टू लर्न एनी लैंग्वेज, ठीक है। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। रीडिंग भी ज़रूरी है, राइटिंग भी ज़रूरी है और स्पीकिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। देखिए, स्टेट्स फेस के माने सामना करना, हाई स्टेक्स बैलेंसिंग एक्ट, यहीं तक देखते हैं। सूबों को सामना है, हाई स्टेक्स बैलेंसिंग एक्ट। हाई स्टेक्स का तर्जुमा करेंगे यहाँ पर सख्त खतरा, बैलेंसिंग एक्ट तवाजुन के कानून के सिलसिले में, यानी बैलेंस बरकरार रखने वाला जो कानून है इसके सिलसिले में सूबों को सख्त खतरों का सामना है। उन्हें सख्त खतरा है कि वो बैलेंस बरकरार नहीं रख पाएंगे, बैलेंसिंग एक्ट जो है इसको बरकरार नहीं रख पाएंगे। व्हाट कैन बी रीओपन, क्या चीज़ें दोबारा खोली जा सकती हैं, ठीक है। आगे देखिए, सम स्टेट्स वर प्रिपेयरिंग टू ईज कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर्स वर इम्पोजिंग न्यू वंस, यहीं तक देखते हैं। कुछ सूबे वर प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहे थे, ठीक है। ये पास्ट है दोस्तों, और ये पास्ट है कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए, सम स्टेट्स, कुछ सूबे तैयारी कर रहे थे टू ईज, ढील देने की, कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस, कोरोना वायरस की वजह से लगाए जाने वाली पाबंदियों में। एंड अदर्स, और दूसरे सूबे वर इम्पोजिंग, लागू कर रहे थे, न्यू वंस, नए कानून, यानी ये सब मौजूदा की बात चल रही है, ऐसा ऐसा वो लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वर जो है ये प्लूरल के लिए आता है। जब अगर हमें सिंगुलर के बारे में बताना हो कि वो ऐसा कर रहा था तो फिर वहाँ पे वाज का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऑल अंडर द वॉचफुल आई ऑफ स्टर क्रेजी रेजिडेंट्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें स्टर क्रेजी रेजिडेंट्स, जज्बाती तौर पर मुश्तइल लोगों के निगाहों के सामने है। वॉचफुल आई के माने आते हैं चौकस निगाहें, जो बहुत ज़्यादा मोहतात हों, किसी भी चीज़ पर जो बहुत ज़्यादा नज़र रखें। तो ये तमाम काम जो है, जो जज्बाती तौर पर मुश्तइल लोग हैं उनकी निगाहों के सामने ये सारा काम हो रहा है कि कहीं पर पाबंदी हो रही है और कहीं पर ढील दी जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, न्यू जर्सी रिपोर्टेड 460 न्यू वायरस रिलेटेड डैश ऑन थर्सडे। न्यू जर्सी के अंदर रिपोर्ट किए गए, यानी सामने आए हैं 460 नए वायरस से मुताल्लिक अमवात, यानी न्यू जर्सी के अंदर 460 वायरस से जो है नए मामले सामने आए वायरस की वजह से मौत के, ऑन थर्सडे, जुमेरात के रोज़। मोर देन एनी अदर स्टेट इज़ करेंटली रिपोर्टिंग, मोर देन एनी अदर स्टेट्स, किसी भी दूसरे सूबे से ज़्यादा, यानी किसी भी दूसरे सूबे के मुकाबले में ज़्यादा इस वक्त रिपोर्टिंग, वहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं, यानी न्यू जर्सी के अंदर दूसरे सूबों के मुकाबले में ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आगे देखिए, प्रोटेस्टर एहतिजाज करने वाले लोग, सम ऑफ देम आर्म्ड, जिनमें से कुछ लोग मुसल्ला हैं, यानी हथियारों से लैस हैं, हथियार उन्होंने उठा रखे हैं। इंटर्ड, दाखिल हो गए, मिशिगन स्टेट कैपिटल, मिशिगन के सूबाई राजधानी में, क्या करने के लिए, टू अपोज स्टे एट होम ऑर्डर्स, मुखालिफत करने के लिए स्टे एट होम ऑर्डर्स की, यानी स्टे एट होम से मुताल्लिक जो कानून है उसकी मुखालिफत करने के लिए। स्टे एट होम का मतलब घर में रहने वाला कानून, जिसको उन पर दबाव डाला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई होगी, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ख़ास तौर पर इन पर प्रैक्टिस करिए और इन वर्ड्स मीनिंग को याद करिए। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।